आगामी चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं? आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की 10 राजनीतिक पार्टियों ने एक मोर्चा बनाया है जिसको नाम दिया गया है लोक मोर्चा। और आज लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन हो रहा है, बैठक हो रही है। इस प्रकार से प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आज हम सभी लोग आगरा में हैं। मकसद है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जंगल राज है, आए गए दिन रोज़ SC ST OBC के नौजवानों की हत्या हो रही है, बहन बेटियां बलात्कार की शिकार बनाई जा रही हैं। आज भी बाराबंकी के सुबह थाने में पोस्टेड एक कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल विमलेश पाल की, जो 27 तारीख को मंदिर में एक ड्यूटी करने गई थी, लापता हुई थी। आज उसकी लाश बाराबंकी में सड़क के किनारे मिली। यानी जीरो टॉलरेंस कहने वाले मुख्यमंत्री जी शायद अभी भी उनकी आंख नहीं खुली है कि जब कानून के रखवाले ही गुंडे माफिया अपराधियों के शिकार हो रहे हैं। विमलेश पाल की लाश 4 दिन बाद मिली। स्थानीय निकम्मी पुलिस अपने कांस्टेबल को भी खोजबीन नहीं कर पाई, अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। ये जंगल राज का नंगानाच चल रहा है। इस जंगल राज को ख़त्म करने के लिए, और ये भाजपा सरकार जब से सरकार में आई है, SC ST OBC का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर दिया। जातीय द्वेष भावना से प्रेरित होकर के आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों पर बिना किसी गलतियों के भी दर्जनों FIR कर उनको पीड़ित और हतोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी गलती पर दलित, आदिवासी, पिछड़े मुस्लिम समाज के नौजवानों पर पुलिस मुठभेड़ के नाम पर गोलियां मार रही हैं। और आज ये सरकार के संरक्षण में भाजपा पोषित गुंडे माफिया अपराधी इस प्रकार का जघन्य अपराध कर रहे हैं। अब ये भी जानकारी मिली, मैनपुरी में एक लोधी समाज के गांव पर दिन दहाड़े गोली चलाई गई, हमला किया गया अनुराग राजपूत पर, और गोली मारने वाले लोग मंगल मिश्रा एवं शिव मिश्रा हैं। इस तरीके से सत्ता के संरक्षण में पोषित गुंडे माफिया अपराधी जुल्म, जाति, अत्याचार, कहर बर्पा कर रहे हैं। SC ST OBC के नौजवानों को हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। और इस प्रकार की घटनाएं नित्य प्रति रोज कहीं न कहीं हो रही हैं। कहीं कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ बलात्कार, तो कहीं पर रायबरेली में एक दलित समाज के चार लोगों को एक साथ गोलियों से भून करके हत्या कर देना। उसी रायबरेली में आधे दर्जन से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों की हत्या किया जाना, बैकवर्ड समाज के लोगों की हत्या किया जाना। अभी इस तरीके से रोज हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। अभी हाटा कोतवाली कुशीनगर में अभी नाई समाज, सत्तर समाज की एक बेटी के साथ बलात्कार कर हत्या कर लाश को फेंक देना। और आए गए दिन इस प्रकार की घटनाएं इस प्रदेश में रोजनामचा बन गई हैं, रोजमर्रा की कहानी बन गई है। जिससे इस सरकार को हटाना है, उत्तर प्रदेश को बचाना है, तो लोक मोर्चा की सरकार बनाना है। इस फैसले के साथ लोक मोर्चा आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ ही साथ आज जिस तरीके से बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं की जा रही है। ये बड़ी समस्याएं हैं जिससे उत्तर प्रदेश को निजात दिलाना। साथ ही साथ 27,764 स्कूल बंद किए जाने के फैसले पर अपनी जनता पार्टी ने जो प्रदेश व्यापी धरना दिया था, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था और सभी विकास खंडों में जो बाइक रैली चलाई थी, उसका नतीजा हुआ आज योगी सरकार बैकफुट पे आई और 27,764 स्कूल बंद करने के फैसले को योगी सरकार ने वापस लिया। अपनी जनता पार्टी की जीत है, लोक मोर्चा की जीत है। अपनी जनता पार्टी लोक मोर्चा
स्कूल बंद करने के फैसले को वापस लेने का स्वागत करती है, क्योंकि ये हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे आंदोलनों की जीत है, संघर्षों की जीत है। इसलिए सरकार को आज बैकफुट पे आना पड़ा और अपना बंद करने का फैसला वापस लेना पड़ा। उससे जो आज सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, पहली समस्या जो जंगल राज है, पूर्णतः इसको खत्म करके कानून का राज स्थापित करना, सभी के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाना, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से लैस करना, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना, इसके साथ ही साथ महंगी शिक्षा खत्म करना। हमारी मांग है वन नेशन वन एजुकेशन, यानी शिक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए। इसी के साथ ही साथ आज जो जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, SC, ST, OBC, देश की महिलाओं तथा मुस्लिम समाज या अन्य अल्पसंख्यक समाज के साथ जो धार्मिक और सामाजिक विषमता के शिकार हो रहे हैं, इसको पूरी तरह विराम देना और इस प्रकार के अपराधों में लिप्त जो दोषी लोग हैं उनको जेल की सलाखों में भेजना हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही FIR हो चुकी है, अब गेंद कानून के पाले में है। अब पुलिस क्या करती है देखना यह है कि चूंकि जिस मौलाना का जिक्र कर रहे हैं उसका रिश्ता भी भाजपा से, तो भाजपा बचाती है या कानूनी कार्रवाई करती है, ये भाजपा के पाले में।